कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये हमने लक्ष्मीकांत से इसे उठाया है और काफ़ी शॉर्ट में हमने इससे नोट्स को बनाया है। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को देखने का, कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और कौन कौन से हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता क्या है। तो यहाँ हमने डेफिनेशन लिख रखा है, those bodies whose formation is prescribed by Indian Constitution itself are known as constitutional body। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में खुद जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन कर रखा है, तो वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमें किसी न किसी आर्टिकल के तहत इस ऑर्गेनाइजेशन को हम देख सकते हैं, तो वो सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाते हैं। और ये हमने पूरे लिस्ट आउट करा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी बॉडी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये हमने देखा, सबसे पहले हमने लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, से ECI बोलते हैं इसे। UPSC हो गया, SPSC है, फाइनेंस कमीशन है। ये सब किसी न किसी आर्टिकल में इनका मेंशन है और उन आर्टिकल से ही इनको डायरेक्ट पावर मिलती है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, NCBC, स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिस GST काउंसिल जिसे बोलते हैं। तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम लोग देखेंगे। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दो तरह के होते हैं, एक स्टैच्यूरी बॉडी होता है, दूसरा नॉन स्टैच्यूरी बॉडी होता है। तो स्टैच्यूरी बॉडी उसे बोलते हैं जो किसी एक्ट के तहत जिसे बनाया गया हो, वो हमारा स्टैच्यूरी बॉडी होता है। और जो किसी एक्ट के तहत नहीं, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना दिया गया हो और जिसे किसी भी आर्टिकल में जिसका मेंशन भी ना हो, तो वो हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। तो स्टेचुरी बॉडी को भी ये पूरे टोटल लिस्ट है। स्टेचुरी बॉडी कौन कौन सा है: NHRC, SHRC, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो वो स्टेचुरी बॉडी भी नहीं है, नॉन स्टेचुरी बॉडी में होता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त है। NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आई थिंक ये 2008 में मुंबई अटैक के बाद इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बनाया था। और लास्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDA में। नॉन स्टेचुरी बॉडी ओनली 3 है: CBC, CBI, नीति आयोग। तो ये हमें बहुत इजीली याद रहेगा। नॉन स्टेचुरी बॉडी CBC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नीति आयोग। सबसे लेटेस्ट तो मुझे लगता है नीति आयोग ही बना है। स्टेचुरी बॉडी का डेफिनेशन हमने लिख रखा है, मैंने ऑलरेडी बताया कि स्टेचुरी बॉडी आर द बॉडीज / ऑर्गेनाइजेशन दैट आर डिफाइंड बाय अ फॉर्मल लॉ और स्टैच्यू। नॉन स्टैच्यूरी बॉडी क्या होता है? जो फॉर्म बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन और एक्शन। हम देखते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो किसी न किसी आर्टिकल में मेंशन होगा ये, तो देखते हैं कौन सा आर्टिकल है ये। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 324 टू 329 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया, और इसी आर्टिकल से इन्हें पावर मिलती है, एलिजिबिलिटी है, फंक्शन है, सब कुछ इस 324 टू 329 में बताया गया है। आर्टिकल 324 क्या कहता है? तो पूरा इलेक्शन कमीशन के पावर और उनके काम की बात कर रहा है। और ये इलेक्शन किस किस चीज का करवाता है, तो आप देख सकते हो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन, जो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। स्टेट लेजिस्लेचर में जो विधानसभा वाले जो चुनाव होते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इलेक्शन ECI के द्वारा ही होता है।
बट हमने एक नोट डाला है कि जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं वो ईसीआई नहीं करवाता है, एसीसी स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। उसके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन हर एक स्टेट में बना रखा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका काम है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन को करवाना। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं कैसा किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक ऑटोनोमस बॉडी और एक परमानेंट बॉडी है, और ये मल्टी मेंबर बॉडी है। मल्टी मेंबर बॉडी में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें से एक को चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तीनों इक्वल्स ही होते हैं, तीनों के पावर सेम होते हैं, सबके पावर्स जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर होते हैं। और तीनों जो कहते हैं ना, एक तीनों इक्वल है, तीनों का स्टेटस बिल्कुल इक्वल होता है, बट उसमें से एक जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं उसे, और दूसरे को इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। अपॉइंटमेंट इनका किसका, प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन का भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और इलेक्शन कमिश्नर का भी, जो बाकी दो है, उनका भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। टेन्योर देख लेते हैं, 6 और 65 ईयर्स है, मतलब जो भी पहले हो जाए, बीच ओवर इज अर्लियर। अगर 65 ईयर्स कंप्लीट होते टाइम अगर 4 साल में हो जाते हैं तो उनका टेन्योर 4 साल ही काउंट किया जाएगा, 65 को क्रॉस नहीं करना है। और सब कुछ इनका टेन्योर वगैरह तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, तो सब कुछ प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। और सब जो भी है इनका जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल चलता है। ये यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिस्क्राइब द टर्म ऑफ ऑफिस एंड क्वालिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बैड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। ये भी एक खासियत है। पावर एंड फंक्शन देख लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर और फंक्शन क्या क्या है। तो जो भी इलेक्ट्रोल रोल जो तैयार होता है, सब ईसीआई के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और ये जो जितने भी वोटर आईडी कार्ड हो गए, ये सब यही इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। पोलिंग स्टेशन का कौन कौन सा पोलिंग स्टेशन होना है, जो असाइनमेंट ऑफ वोटर्स टू द पोलिंग स्टेशन हो गया, लोकेशन ऑफ काउंटिंग सेंटर हो गया, तो ये सारे काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट इलेक्शन। मतलब पोस्ट इलेक्शन में मान लीजिए कुछ भी मतलब धांधली होता है, तो सब कुछ इन्हीं के जुरिडिक्शन के अंडर में आता है। अब ये नेक्स्ट जो है हमारा यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 315 टू 323, जो कि पार्ट 14 में मेंशन है। हम अभी जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखा, वो पार्ट 15 में था, जो 324 से शुरू हो रहा था। ये 323 तक है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।